मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे एक अजीज़ दोस्त अली रैश और राना बिलाल की खसूसी दरख्वास्त पर बनाई जा रही है। आज हम जानी टीवी के सभी मुसाफिरों को लेकर जाने वाले हैं वस्ती यूरोप में वाक़े एक बेहद खूबसूरत मुल्क जमहूरिया चेक की सरजमीन पर। और आज हम आप लोगों को इस मुल्क के कुदरती हुस्न के दीदार के साथ साथ इस मुल्क के बारे में उन सभी दिलचस्प मालूमात से भी आगाह करेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बाआसानी मिलती रहे। जमहूरिया चेक, चेक रिपब्लिक या चेकिया के नाम से जाना जाने वाला यह मुल्क वस्ती यूरोप में वाक़े है, जिसके मशरिक में स्लोवाकिया, मगरिब में जर्मनी, शुमाल में पोलैंड और जुनूब में ऑस्ट्रिया मौजूद है। ये एक ज़मीनबंद मुल्क है जिसका कुल रकबा 78,866 मरबा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के हवाले से दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क बनाता है। जबकि इस मुल्क की आबादी दिसंबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,06,10,055 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया में 84वां नंबर था। जमहूरिया चेक को आबाद करने में पहले लोगों में सेलेट कबीले के लोग थे, जिन्होंने इस खित्ते को 1000 कबले मसीह में आबाद करना शुरू किया था। पहली सदी ईस्वी में इस खित्ते पर दीगर कई जर्मन कबाइल आकर बसना शुरू हो गए। इन नए आने वाले कबीलों में मारकोमनी, कोडी और लंबर्ड्स आज भी तारीख में नुमाया नाम रखते हैं, जिन्होंने पहली सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी तक चेक और इटली के दीगर कई ममालिक को आबाद किया था। इन कबीलों में एक नाम बोहेमियन लोगों का भी शामिल था, जिन्होंने 870 ईस्वी में इस खित्ते पर डची ऑफ बोहेमिया रियासत का वजूद कायम किया। 1198 ईस्वी को जब दीगर रियासतों ने बोहेमिया के साथ इल्हाक किया तो इस रियासत का नया नाम किंगडम ऑफ बोहेमिया रख दिया गया। इस रियासत का खात्मा 28 अक्टूबर 1918 को पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद हुआ। 1918 से 1938 तक कायम होने वाली रियासत को जमहूरिया चेकोस्लोवाकिया का नाम दिया गया था। 1939 में नाजी जर्मनी की जानिब से जहां दीगर कई ममालिक पर कब्जे किए गए, वहीं एक नाम चेकोस्लोवाक रियासत का भी था। अप्रैल 1945 में जर्मनी के हथियार डालने के बाद तीसरी बार चेकोस्लोवाक जमहूरिया का क़याम अमल में आया। 1948 में जमहूरिया चेकोस्लोवाकिया का खात्मा हुआ और एक बार मजीद इसी साल में नई रियासत कायम हुई, जिसे इश्तराकी जमहूरिया चेकोस्लोवाकिया का नाम दिया गया था। 1 जनवरी 1993 को स्लोवाकिया और चेक की तकसीम के बाद दोनों रियासतों को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर जाहिर करवाया। 1 मई 2004 को जमहूरिया चेक को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल हो गई थी, जिसके बाद यह मुल्क सही तरह से तरक्की की राह पर गामजन हुआ। जमहूरिया चेक का शुमार यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में होता है जहां यूरो करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जमहूरिया चेक में चलने वाली करेंसी को चेक करोना कहा जाता है। इनका एक करोना पाकिस्तानी 5.62 रुपयों जबकि 3.15 इंडियन रुपयों के बराबर बनता है। जमहूरिया चेक पाकिस्तान से 5072 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। पाकिस्तान से चेक जाने के लिए 9 से 12 घंटे बाआसानी लग जाते हैं, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। जमहूरिया चेक का पासपोर्ट दुनिया में 8वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस पासपोर्ट के हामिल अफराद दुनिया के 157 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के शहर कराची से चेकिया के दारुल हुकूमत प्राग आने जाने के लिए 46,000 से 1 लाख तक टिकट का खर्चा आता है। टिकटों की ये कीमतें वक्त, स्टॉप और फ्लाइट कंपनी पर इन्हसार करती हैं। अगर आपका कोई अजीज चेक जा रहा है तो आपको इससे बात करने के लिए चेक का कॉलिंग कोड +420 लाजमी लगाना पड़ेगा, जबकि चेक का डोमेन नेम .cz है। दोस्तों, चेक की खाम मुल्की पैदावार 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 196.068 बिलियन डॉलर थी, जो इसे दुनिया में 49वां नंबर दिलवाती है।
फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से ये मुल्क दुनिया में 41वें नंबर पर शुमार होता है और इस मुल्क की फीकस मजमूई आमदनी $22,468 है। दोस्तों, चेक का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिसकी ज़्यादातर आबादी किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करती। अगर हम इस मुल्क के मज़ाहब की बात करें तो इस मुल्क की 10.5% आबादी मसीहत के फ़िरके कैथोलिक से ताल्लुक़ रखती है, 1% प्रोटेस्टेंट, 1.1% दीगर मसीही लोग, 1.4% दीगर मज़ाहब के मानने वाले, 6.8% ऐसे हैं जो खुदा के होने पर तो यकीन रखते हैं मगर किसी मज़हब की पैरवी नहीं करते, 34.5% ऐसे हैं जिनका कोई भी मज़हब नहीं, जबकि 44.7% ऐसे हैं जिनका मज़हब अभी तक वाज़े नहीं किया गया है। दीगर मज़हब की आबादी में 4 से 5 हज़ार के करीब मुस्लिम और 7,000 के करीब बुद्ध मत के मानने वाले हैं। चेक की आबादी में मौजूद अगर कबाइल की बात करें तो इस मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह यहाँ चेक लोग हैं जो मुल्की आबादी का 90% बनते हैं। 5% के करीब मोरियानी लोग, 1.4% स्लोवाकी लोग, 0.4% पोल्स लोग, जबकि 3.2% दीगर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। चेक ज़ुबान इस मुल्क की सरकारी और कौमी ज़ुबान है जिसे मुल्की आबादी के 98.77% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। 11.75% लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान का पहली ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 8.62% लोग जर्मन ज़ुबान का, 7.29% लोग स्लोवाक ज़ुबान का, 7.09% लोग रूसी ज़ुबान का, 1.41% लोग पोलिश ज़ुबान का, जबकि दीगर कई एक ज़ुबानें दीगर ममालिक से हिजरत करके आने वाले लोग आपस में बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राग इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर चेकोस्लोवाक रियासत के दिनों में दारुल हुकूमत ही हुआ करता था। इस शहर को 7वीं सदी ईस्वी में बसाया गया था। इस शहर का मौजूदा रकबा 496 मरबा किलोमीटर है और यह शहर अपने अंदर तकरीबन 13 लाख अफराद को समोए हुए है। इस शहर में मौजूद प्राग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दुनिया के कदीम तरीन क्लॉक्स में से एक है जो आज भी अपनी उसी हालत में चल रहा है। इस क्लॉक को 1410 ईस्वी में बनाया गया था। यह शहर गैर मुल्कियों से आए हुए सियाहों की सबसे मकबूल और तफरीही जगह मानी जाती है। इस शहर का मौसम मई से जुलाई तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इस शहर में सबसे ठंडे माह आते हैं जब दर्जा हरारत मनफी तक गिर जाता है। स्नोफॉल जहां इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करती है वहीं इससे शहरी जिंदगी भी मुतासर होती है। इन माह में सफ़र करने वाले गैर मुल्की अगर अपने साथ गर्म कपड़े नहीं लाते तो उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत यहां पहुंचने पर अदा करनी पड़ती है। जब सर्दी में पहने जाने वाले दस्ताने 2000, गर्म जैकेट 10 से 20,000 और सर को ढांपने के लिए गर्म टोपी 3 से 4,000 पाकिस्तानी रुपयों में मजबूरन लेनी पड़ती है। लिहाजा आप जब भी इस मुल्क, खास तौर पर इस शहर का सफ़र करें, हमेशा सर्दी से बचाव के लिए हिफाजती चीज़ें अपने साथ रखें, वरना नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द का एहसास आपके सफ़र का मज़ा किरकिरा कर देगा। जब बात हो रही है सियाहत की तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये मुल्क यूरोप के सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले ममालिक में से एक है। प्राग शहर को यूरोप में लंदन, पेरिस, इस्तांबुल और रोम के बाद 5वां सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला शहर करार दिया है। 2017 में इस मुल्क का सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,01,75,963 अफराद थी। इस मुल्क की 2 लाख से ज़ायद की आबादी सियाहत के शोबे से मुंसलिक है। इस मुल्क में 12 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। हुकूमत इन मुकामात के अलावा मज़ीद तफरीह के मौके फराहम करने की भरपूर कोशिश करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाहत को फ़रोग मिले और ये मुल्क मज़ीद तरक्की करे। इस मुल्क की 2.8% आबादी ही ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। 38% लोग सनअतकारी से, 59.2% सरकारी और गैर सरकारी अदारों में मुलाजम हैं। कहा जाता है कि हिटलर प्राग शहर को यूरोप का सकाफती दारुल हुकूमत बनाना चाहता था। यही वजह है कि इस शहर में ज़्यादा बम नहीं फोड़े गए थे, वरना यह शहर आज इस कदर खूबसूरत न होता। जर्मनी की तरह क्रिसमस के मौके पर इस मुल्क में जा क्रिसमस मार्केटों का इनकाद किया जाता है। इस मामले में प्राग शहर खासी अहमियत का हामिल है।
अगर हम चेक को किलों का मुल्क कहें तो ये कहना भी बेजा ना होगा, क्योंकि इस मुल्क में 2000 से ज़ायद किले हैं जो यूरोप के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हैं। चेक लोग दुनिया में शराब पीने वाले बड़े बड़े ममालिक की फहरिस्त में शुमार होते हैं। यहाँ पानी से ज़्यादा शराब का इस्तेमाल किया जाता है। आइस हॉकी इस मुल्क की सबसे मकबूल और ज़्यादा खेली जाने वाली खेल है। इस खेल के अलावा फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी यूनियन, रग्बी लीग, हॉर्स रेसिंग और टेनिस दीगर मकबूल खेले हैं। इस मुल्क की कौमी क्रिकेट टीम ने आज तक किसी भी बैनुल अक़वामी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, मगर इस मुल्क में क्रिकेट के खेलने और देखने वाले लोग भी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अगर आपने किसी इंसान को सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहने देखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन लेंस को बनाने वाला भी एक चेक कीमियादान ही था, जिसने 1959 में ये लेंस ईजाद किए थे। चेक यूरोप के हाईली एजुकेटेड कंट्रीज की लिस्ट में आता है, क्योंकि इस मुल्क में तालीम की शरह 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 99.7% थी। 1348 को प्राग में कायम होने वाली चार्ल्स यूनिवर्सिटी मशरकी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। सियाहत के अलावा इस मुल्क की आमदनी का बेशतर हिस्सा गाड़ियों की दीगर ममालिक को फ़रोख्त से इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, ये थी चेक जमहूरिया, जिसे उर्फ़े आम में चेकिया भी कहा जाता है, के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर इस वीडियो से आप लोगों की मालूमात में इजाफा मुमकिन हुआ हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट कर दें तो मुझे आपके इस अमल से बेहद खुशी होगी। मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।